नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सरकार की चेतावनी, भूल कर भी ना करें इन 5 फर्जी कोविन वैक्सीन ऐप्स को डाउनलोड। जी हाँ, कोविड-19 की दूसरी लहर के आते ही सरकार द्वारा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज बढ़कर दिया गया है। ऐसे में सरकार ने हर किसी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। लगातार बढ़ते मामलों की वजह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। इस बीच अब सभी को स्लॉट आसानी से नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते कई फ्रॉड इंटरनेट हैकर्स हैं जो नकली एपीके फाइल्स के जरिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने लोगों को नकली कोविन वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप के बारे में सतर्क कर नई एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि महामारी के चलते लोगों को कई फ्रॉडर्स का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने चेतावनी देने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि लोगों की जल्दबाजी को देखते हुए फ्रॉडर्स एसएमएस के जरिए 5 लिंक में किसी भी एक लिंक पर दिए गए एपीके फाइल को डाउनलोड करने को बोलते हैं, जो कि आपकी प्राइवेसी को हैक करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, बिगड़ा आम आदमी का बजट, फल सब्जियों से लेकर तेल और दाल तक के दाम में बेतहाशा इजाफा। जी हां, कोरोना काल में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब तेल साबुन के बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब खाद्य तेलों के दाम में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। दाल से लेकर अंडे तक के भाव बढ़ चुके हैं। अगर दाल ही की बात करें तो बीते 15 दिनों में इसमें बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अरहर की दाल करीब 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी, वो आज 150 रुपए में बिक रही है। इसी प्रकार उड़द की दाल का भाव 115 रुपए से बढ़कर 170 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है। मसूर की दाल का भाव 70 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर अब 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसी प्रकार खाने के तेल का दाम भी बढ़ा है। बीते 15 दिन में खाद्य तेलों के दाम में 39 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। सरसों का तेल 15 दिन पहले 175 रुपए प्रति लीटर पर था, लेकिन अब ये बढ़कर 214 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा फल और सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात, नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि, देश के कई शहरों में कराए सर्वे में हुआ खुलासा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लखनऊ और मुंबई के सीवेज वाटर यानी कि नाले के पानी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से देश में विभिन्न शहरों में कराए जा रहे सर्वे के दौरान ये बात सामने आई है। 8 प्रयोगशालाओं में जांच कर पुष्टि का जिम्मा दिया गया है। मुंबई के सीवेज वाटर में भी वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। अन्य शहरों में भी नमूने जांचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नदियों में फेंके गए शवों के जरिए भी कोरोना फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पानी में मिले वायरस का क्या प्रभाव होगा, इस पर अलग से अध्ययन किया जाएगा। देश के अलग अलग शहरों के नालों से नमूने लिए गए थे। इनमें से नाले के नमूने में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में वायरस मिलने के सामान्य जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, इस प्रभाव को लेकर आगे अध्ययन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपने भी ली है एलआईसी पॉलिसी तो हो जाइए सावधान, नहीं तो डूब सकती है आपकी गाढ़ी कमाई। जी हां, देश में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जालसाज एलआईसी अधिकारी एजेंट या बिना नियामक इरडा के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं और मोटी चपत लगा देते हैं। इस कॉल में वो इंश्योरेंस पॉलिसी संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार से वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कॉल तो उसके झांसे में ना आए। ये जालसाज पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहद रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों को अच्छी वसूली लेते हैं, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे करते हुए अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया है। इस प्रकार कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। एलआईसी ने अपनी तरफ से जारी किए गए अलर्ट में साफ किया है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का सुझाव नहीं देती है। कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वो इस अपुष्ट नंबर से आए फोन कॉल्स को अटेंड न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले हफ्ते लॉन्च की जाएगी डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG, हर स्ट्रेन पर है कारगर। जी हां, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की दवा 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज की 10,000 डोज का पहला बैच अगले हफ्ते की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी डीआरडीओ के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में दवा के इस्तेमाल के लिए उत्पादन में तेजी लाने का काम किया जा रहा है। ये दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है। ऐसा माना जा रहा है कि दवा 2DG कोरोना के इलाज के गेम चेंजर साबित हो सकती है।
कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए ये दवा किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2DG के साइड इफेक्ट के बारे में डॉक्टर्स बताते हैं कि सामान्य कोशिकाओं का मेटाबॉलिज्म संक्रमित कोशिकाओं से बिल्कुल अलग होता है। दवा की मात्रा सामान्य कोशिकाओं तक कम ही जाती है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। DRDO के वैज्ञानिकों के मुताबिक 2DG कोरोना के हर स्ट्रेन से लड़ने में सक्षम है। इस दवा का मैकेनिज्म वायरस के प्रोटीन के बजाय मानव कोशिकाओं के ही प्रोटीन में बदलाव कर देता है, जिससे वायरस कोशिका के अंदर पनाह नहीं ले पाता और गंभीर मरीज जल्द ठीक हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना एड्रेस प्रूफ के भी बुक करें LPG सिलेंडर, इस तरह करें अप्लाई। जी हाँ, अगर आप LPG कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं और अपने पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो भी आप सिलेंडर खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ये नियम था कि जिन लोगों के पास कोई एड्रेस प्रूफ हो वही रसोई गैस सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है, यानी कि आप बिना एड्रेस प्रूफ के ही गैस सिलेंडर ले सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में LPG कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन मुहैया कराना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल के बेड के बाद केरल सरकार ने तय किया PPE किट्स और N95 मास्क का दाम। जी हाँ, केरल के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की कीमतें तय करने के बाद पिनराई विजयन की सरकार ने PPE किट्स और मास्क जैसी आवश्यक वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। ये आदेश आज राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके रेट चार्ट के अनुसार एक PPE किट की कीमत 273 रुपए से अधिक नहीं हो सकती और एक N95 मास्क की कीमत 22 रुपए से अधिक नहीं हो सकती। इसी तरह अब फिंगरप्रिंट पल्स ऑक्सीमीटर की कीमत 1500 रुपए से अधिक नहीं होगी। पिछले सोमवार को सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में सीमा तय की थी। राज्य ने प्राइवेट कोविड सुविधाओं में 50% बिस्तर आरक्षित रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोने के गहनों की हॉलमार्किंग को लेकर आया नया अपडेट। 1 जून से लागू नहीं होंगे नए नियम। जी हाँ, सोने से बनी ज्वेलरी और हॉलमार्किंग को अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इन नियमों को 1 जून से लागू करना था, लेकिन महामारी कोरोना के चलते इसे एक बार फिर टाल दिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियमों में एक बार फिर से ढील देने का ऐलान किया है। 15 जून 2021 तक इसे टाला गया है। मतलब अब 16 दिन में हॉलमार्किंग के नियम लागू होंगे। इसके बाद देश में सिर्फ हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की बिक्री होगी। ग्राहकों को नकली ज्वेलरी से बचाने और कारोबार को निगरानी के लिए हॉलमार्किंग बेहद जरूरी है। हॉलमार्किंग का फायदा ये है कि अब आप इसे बेचने जाएंगे तो किसी तरह की डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं काटी जाएगी, मतलब आपको सोने की वाजिब दाम मिलेंगे। हॉलमार्किंग में प्रोडक्ट कई चरणों में गुजरता है, ऐसे में गुणवत्ता में किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती है। वहीं धोखाधड़ी से सजा का भी प्रावधान किया गया है। नियमों के मुताबिक 1 लाख से लेकर ज्वेलरी के दाम के 5 गुना तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। धोखाधड़ी पर जुर्माने के साथ 1 साल की कैद भी हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के लैब से निकला कोरोना। टॉप 18 वैज्ञानिकों ने कहा थ्योरी से इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार कोरोना वायरस कहां से आया, इस बारे में सटीक तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों के एक समूह ने कहा है कि वायरस के चीन के लैब से लीक होने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता जब तक डाटा आधारित गहन जांच के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जाता। वर्ष 2019 के आखिर में चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसके बाद से इस वायरस ने वैश्विक स्तर पर 30 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। आपको बता दें कि 18 वैज्ञानिकों ने कहा है कि महामारी की उत्पत्ति को लेकर और ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों के समूह ने कहा है कि चीन के लैब से वायरस के लीक होने पर पशुओं से वायरस के निकलने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति और फैलने के बारे में वुहान में की गई जांच में सभी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है। ये वायरस चीन की लैब से ही निकला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप को बर्दाश्त नहीं प्राइवेसी पॉलिसी का सवाल। आरोप जोमैटो ओला आरोग्य सेतु लेते हैं ज्यादा डेटा। जी हां, व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि दूसरे भारतीय मोबाइल एप्लीकेशन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की तुलना में ज्यादा डेटा एकत्र कर रहे हैं। याचिका के साथ सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बढ़ती आलोचना पर कड़ा प्रहार किया है। व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में जोमैटो, बिग बास्केट, ओला को और ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स का नाम दिया है क्योंकि इस ऐप में इसमें ज्यादा यूजर्स डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप का मानना है कि आरोग्य सेतु भी व्हाट्सएप की तुलना में बहुत अधिक डेटा एकत्र कर रहा है, फिर व्हाट्सएप पर ही आपत्ति क्यों।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय की सलाह, सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को ना करें अपलोड। जी हां, देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है। लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और उन्हें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलता है। साइबर सिक्योरिटी ने उन सभी लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है जो वैक्सीन लगवाने के बाद अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोगों को सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन प्रक्रिया के बाद हार्ड या सॉफ्ट दोनों के रूप में मिलता है। वैक्सीन लगने के तुरंत बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर इसे भेजा जाता है। इसे लोग साइबर सिक्योरिटी की दिशा निर्देशों के चलते सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ऐसे इसलिए क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो आपकी पर्सनल डिटेल चोरी होने का डर है, जिससे आप ही को नुकसान पहुंच सकता है। इससे बचने का यही उपाय है कि सर्टिफिकेट को अपने पास सहज कर रखें, ना कि उसे सोशल मीडिया पर उसे सार्वजनिक किया जाए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।